अब बेटा हम वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, अभी हमने परिमाप पढ़ा था, अब हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं, फिर से बता देते बेटा, अगर ध्यान नहीं है तो फिर से देख लो। जिस बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं उस बोर्ड के चारों तरफ यदि मैं घूमता हूं ऐसे, तो यह परिमाप कहलाएगा। और इस बोर्ड के अंदर मैं लिख रहा हूं, इस पे उसके अंदर वाली जगह में लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई से जो जगह घिरती है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, और जो जगह होती है उसके चारों तरफ बाहर तरफ से नापना या मापना क्या कहलाता है? एक प्रकार का परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं और आयत का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें भुजा जो भी लेंगे हम उसी भुजा से गुणा कर देंगे। आयत में क्या करना है? आयत में सारी भुजाएं बराबर तो होती नहीं है, तो क्या कर देंगे? एक लंबाई ले लेंगे और एक हम क्या ले लेंगे बेटा? चौड़ाई ले लेंगे। एक लंबाई ले लेंगे और एक चौड़ाई ले लेंगे। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एरिया, AREA, एरिया। यहां पे भी क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे बेटा? एरिया। ठीक है, लंबाई को बोलेंगे लेंथ, चौड़ाई को बोलेंगे ब्रेथ। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। इस वर्ग का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। यानी ABCD, और मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग अगर A से लेकर B तक की 8 सेंटीमीटर है तो भैया B से C भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये वर्ग है। हाँ, ये वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है। ये भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी वर्ग में यदि हम किसी एक ही भुजा की लंबाई बता दें तो हमें समझ लेना चाहिए कि और जो बची हुई भुजाएं हैं और जो बची हुई चीजें हैं वो भी उतने की होंगी। अब ऐसे ही बेटा हम एक आयत बना लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर की है, तो पक्की बात है ये भी फिर 8 सेंटीमीटर की होगी। A से B, C, D, ये 8 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती। ये 8 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो फिर ये आयत थोड़ी ना रह जाएगा, ये तो वर्ग हो जाएगा। इसलिए ये हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर की हो, 4 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमने अभी बताया था भुजा गुणे भुजा। कोई दो भुजाएं ले लो, हमारा मन कर रहा हम इसे लेंगे और इसे लेंगे। किसे किसे लेंगे? A से B वाली भुजा लेंगे, हाँ AB भुजा लेंगे, उसकी गुणा कर देंगे B से C। कोई अंतर नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो, BC ले लो, उसकी गुणा CD कर दो। आप CD ले लो, उसकी गुणा DA कर दो। आप DA ले लो, उसकी गुणा AB से कर दो। बात तो वही है। तो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बराबरी तो है। अट्ठू 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 कितने हो बेटा? 64 हो गए। सेंटीमीटर भी 2 बार है, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पढ़ेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पढ़ते बेटा। अब इसमें ये देखें लंबी चीज कौन सी है? ये लंबी है कि ये लंबी है? सर ये लंबी है, तो लंबी है तो यानी लंबाई। लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना है? ये चौड़ा कितना है? तो भैया चौड़ा सर 4 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई होगी बेटा
4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, ये सब मैं काम देखूंगा जब स्कूल खुलेगा बेटा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। फिर लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 8 चौक 32 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस इस तरीके से हमारा ये क्षेत्रफल निकलता है। अब इस पे बेटा हम कुछ सवाल दे रहे हैं आपको, तो आप इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ये 9 सेंटीमीटर का वर्ग है और ये आयत 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का है। तो कोई मुंह जबानी बता सकता है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो सकता है? हाँ 9 हो गया भैया, तो 9 की 9 से गुणा कर देते हैं। अच्छा तो 9 नेम 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वाह, ठीक है। ऐसे ही इसका, अरे सर इसमें कुछ नहीं है, यही 6 है तो यही 6 हो जाएगा, ये 3 है तो यही 3 हो जाएगा, ये सर लंबाई हो जाएगी सर, ये चौड़ाई हो जाएगी, इन दोनों की बस गुणा करनी है। तो 6 दिया सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हो गया सर, मुझसे कर लिया मैंने, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से ये सवाल आप दोनों खत्म कर सकते हैं, ठीक है।